बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद हामिद और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आया हूँ मिक्स अचार की। गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में हर घर में अचार बनाया जाता है। तो आज हम भी अचार बना रहे हैं, तो आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं मिक्स अचार की। तो मिक्स अचार बनाने के लिए जो चीज़ें हमने ली हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। 1 किलो हमने कच्चे आम लिए हैं, 150 ग्राम हमने लेमन लिए हैं, आधा किलो हमने लसूड़े लिए हैं, 1 पाव हरी मिर्च है, 100 ग्राम हमने नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने कलवंजी ली है, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टीस्पून साबित धनिया और ये 2 टीस्पून मेथी का बीज है और ये तकरीबन 30 ग्राम दड़ा मिर्च है। ये तकरीबन हमने 2 किलो सरसों का तेल लिया है, जो इसमें इस्तेमाल हुआ वो इस्तेमाल करें, बाकी हम बचा लेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ शेयर करते हैं मिक्स अचार की रेसिपी। तो सबसे पहले जो हमने ये लसूड़े लिए हैं, इसकी हम डंडलियाँ हमने उतार ली हैं और ये वाला हिस्सा इसके साथ रहने दिया हमने। तो सबसे पहले हम सरसों के तेल में लसूड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हे में आग जला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने चूल्हे में आग जला ली है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा लेते हैं चूल्हे पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में ऐड कर देते हैं जी सरसों का तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सरसों के तेल को हम गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह तेल गर्म हो गया है, तो अब हम लसूड़े ऐड कर देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इनको। तब तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक इसका पानी जो है ना अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। जो इसके अंदर लेस वगैरह होती है अच्छी तरह से खुश्क करना है हमने इनको। जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, इसके ऊपर इस तरह से लाइनें बन जाएंगी, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अभी हमें इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमने लहसुनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये देखिए पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो गया, जो लेस वगैरह होती है वो सारी ख़त्म होगी इसकी। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुनों को हमने तेल में से निकाल लिया है, इनको ठंडा होने देंगे। और जो ये तेल है इसको भी हमने ठंडा होने देना है, यही हमने इसमें बाद में इस्तेमाल करना है। अब अगला मरला है आंबों को काटने का। तो सबसे पहले हम आंबों को बारीक बारीक काट लेते हैं। हम आंबों को किस तरह से काटना है वो आपको दिखाते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे आम हमने काट लिए हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने काटे हैं हम। तो अब हम इसको अलग निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब हम हरी मिर्च काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हरी मिर्च को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है, तो इसको भी अलग निकाल लेते हैं बर्तन में। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अब लेमन रह गए हैं, तो अब लेमन को भी इसी तरह से छोटा छोटा काट लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह लेमन भी हमने सारे काट लिए हैं, तो इनको भी अलग निकाल लेते हैं बर्तन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो हरी मिर्च डाल देते हैं आंबों में हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दड़ा मिर्च ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक हमें ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा बचा लेते हैं नमक हम। तो ये सारे मसाले जो हमने आपको पहले बताए थे, हमने इनको
दौरी डंडे की मदद से अच्छी तरह से थोड़ा सा दड़ा कर लिया हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे, हम थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह। अब हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। लसूड़े ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नमक हमने चेक किया है तो नमक हमें थोड़ा लग रहा है, तो ये जो नमक हमने बचाया वो भी डाल देते हैं हम इसमें। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो अब हमने ये एक जार ले लिया प्लास्टिक का, शीशे वाला तो हमें मिला नहीं, तो ये प्लास्टिक वाला पड़ा था। हमने इसको अच्छी तरह से सबसे पहले वॉश किया है। तो इसके अंदर एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। तो अब हम ये जो अचार है इस जार में डाल देते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ना तो नमक लगाकर इसको धूप में रखने की ज़रूरत है। तो अब हम इसमें सरसों का तेल ऐड कर देंगे। बिल्कुल डबोकर रखना है हमने इसको, और ये 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह हमारे इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा। बस 2 से 3 दिन हमने इंतज़ार करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा जो अचार है ये तैयार होगा। जिस तेल में हमने लहसुनों को फ्राई किया था वो ऐड कर देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये तेल थोड़ा है, थोड़ा सा और ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम। तो माशाल्लाह ये अचार हमारा तैयार हो गया है। तो अब ढक से बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिक्स अचार तैयार हो गया है। तो अब हम 3 से 4 दिन के लिए रूम टेम्परेचर पे इसको रखेंगे। ना हमने इसको धूप में रखना है, तो हमने इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। तो 3 से 4 दिन इंतज़ार करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आज की वीडियो थी मिक्स अचार की। कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपने एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर ये अचार की रेसिपी को ट्राई करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।